राधे राधे। एस्ट्रो सुनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नरपराज योग के बारे में बताएंगे। कैसे बनता है नरपराज योग, क्या क्या मिलता है नरपराज योग में। जब किसी बच्चे की कुंडली में नरपराज योग का निर्माण होता है, उसको सहज में सारी सुविधाएं जो है वो मिलनी शुरू हो जाती हैं और सारी सुविधाएं उसको मिलती हैं। तो कैसे बनता है ये नरपराज योग? ये नरपराज योग दो तरह से बनता है। एक नरपराज योग है जो 10वें भाव से बनता है, और एक नरपराज योग है जब कुंडली में 3 ऊंच के ग्रह बच्चे की कुंडली में हों, या 3 अपनी ही राशि के ग्रह अपनी राशि में बैठे हों, तो आपकी कुंडली में हो जाएगा नरपराज योग का निर्माण। जैसे 10वें भाव में 3 ग्रह बैठ गए या उससे ज़्यादा बैठ गए, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 जरूरी होने चाहिए। 3 की शर्त है कि 3 ग्रह जरूरी होने चाहिए 10वें भाव में। अगर 10वें भाव में 3 ग्रह आपके बैठ गए तो आपकी कुंडली में बन गया नरपराज। ऐसे ही जब ऊंच के ग्रह कुंडली में 3 की शर्त है, 3 जरूरी होने चाहिए। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन 3 जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि 2 ग्रह से नरपराज योग नहीं बनता। कुंडली में जब 3 ग्रह ऊंच के हों या अपनी राशि में बैठे हों, तो आपकी कुंडली में बन जाएगा नरपराज योग का निर्माण, आपकी कुंडली में हो जाएगा। तो नरपराज योग क्या क्या फल देगा? नरपराज योग आपकी फल बहुत अच्छे देगा, क्योंकि आपको फौज में बड़ा अफसर बना सकता है, IAS ऑफिसर बना सकता है, केंद्र में मंत्री बना सकता है, MLA बना सकता है, सांसद बना सकता है, मुख्यमंत्री बना सकता है, प्रधानमंत्री बनने की क्षमता नरपराज योग में होती है। तो अब इसमें बताऊंगी कि कैसे बनता है नरपराज योग, कौन सा 10वां भाव है, कैसे कैसे ऊंच के ग्रह है। जब जरूरी नहीं कि वे ऊंच के ग्रह केंद्र में ही हों, केंद्र से बाहर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं वे, लेकिन शर्त यही है कि 3 या 3 से ज़्यादा, 3 तो पक्का होने चाहिए, 3 से ज़्यादा ऊंच के ग्रह आ गए तो नरपराज योग बन गया। नरपराज योग 3 ऊंच के ग्रह से बनता है, या 10वें भाव में 3 ग्रह बैठे हों तो नरपराज योग का निर्माण होता है। उससे ज़्यादा फिर ऊंच के ग्रह भी हो सकते हैं, और 10वें भाव में 4 ग्रह भी हो सकते हैं, तो वो और भी अच्छा। अब इसमें बताते हैं कैसे। जैसे ये 12 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव हो गए। तो ये देखो 10वां भाव है, इसमें हमने सूर्य, बुध, शुक्र भी बिठा दिया, और साथ में शनि भी बिठा दिया। होने 3 चाहिए लेकिन 4 बिठा दिया, तो नरपराज योग कुंडली में बन गया। और दूसरा नरपराज योग, ये मीन लगन की कुंडली ली है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमने चंद्रमा ऊंच का बिठा दिया, 5वें भाव में गुरु ऊंच का बिठा दिया, और एकादश भाव में मंगल ऊंच का बैठ गया, तो ये बन गया नरपराज योग। नरपराज योग का निर्माण हो गया है। 3 ग्रहों से ज़्यादा भी हो सकते हैं ऊंच के ग्रह, जैसे यहाँ बिठाया है, जैसे 4 बिठा दियो तो नरपराज योग बन गया। और कुंडली में 4 ऊंच के ग्रह भी हो सकते हैं, 3 से ऊपर जितने भी होंगे वो अच्छा होगा, और तगड़ा नरपराज योग बन जाएगा। तो ये बन गया, चंद्रमा ऊंच का हो गया, गुरु ऊंच का हो गया, मंगल ऊंच का हो गया। ये नहीं है कि भाई केंद्र में ऊंच के ग्रह होने चाहिए, ऊंच का ग्रह कोई भी केंद्र में नहीं लाया हमने, लेकिन नरपराज योग का निर्माण इस कुंडली में हो गया। ये शर्त नहीं है कि भाई वो केंद्र में ही हो, या भाई केंद्र से बाहर कहीं भी हो सकते हैं, केंद्र में भी हो सकते हैं, केंद्र से बाहर भी हो सकते हैं। नरपराज योग में ये शर्त नहीं, सिर्फ शर्त इतनी है कि 3 ऊंच के ग्रह या उससे ज़्यादा ऊंच के ग्रह कुंडली में हो तो नरपराज योग का निर्माण हो जाता है। तो ये हमने 2 तरह से आपको नरपराज योग के बारे में बताया है। और दूसरा, अगर मंगल ही यहाँ पे बैठा है तो देखो धन भाव पे दृष्टि आ गई, तो बच्चा अरबपति खरबपति बन जाएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि अपने घर पे आ गई। तो ये आप दृष्टि नहीं बता रहे, तो वैसे अगर यहाँ पे मंगल बैठा था तो हमने बता दिया, बाकी हमने नरपराज योग बता रहे हैं कि इसमें नरपराज योग कैसे बनता है। 3 या 3 से ज़्यादा ऊंच के ग्रह 10वें भाव में हों, या 3 ऊंच के ग्रह हों, जरूरी होने चाहिए, फिर 4 भी हो सकते हैं,
5 भी हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सब राशि में भी हो सकते हैं। तो नरक राजयोग आपकी कुंडली में निर्माण हो गया। उसमें आपको नीचे से लेकर ऊपर तक जाने की क्षमता नरक राजयोग में होती, बताया है ना कि मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री तक बनने की क्षमता इसमें होती है, बड़े आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, फौज में बड़े अफसर बन सकते हो, एमएलए बन सकते हो, काउंसलर तो बन ही जाओगे, मंत्री बन सकते हो, प्रधानमंत्री बनने की क्षमता नरक राजयोग की है। आज हमने आपको बताया है नरक राजयोग के बारे में कि नरक राजयोग आपको क्या क्या देगा। भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़ा, सब कुछ नरक राजयोग आपको सहजता से ही करा देगा। नेता बनाएगा, किसी कंपनी का मालिक बनाएगा, मंत्री प्रधानमंत्री बनाएगा, देश विदेश में ख्याति प्राप्त कराएगा। ये होता है नरक राजयोग। आज हमने नरक राजयोग के बारे में बताया है। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, घंटी को भी दबा दीजिए। आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाएगी।